कृष्णा राधे राधे। आज पौष माह के कृष्ण पक्ष का 9वां दिन है और मंगलवार है। पौष का महीना सूर्य भगवान और विष्णु भगवान की पूजा के लिए बहुत ही फलदायी माना जाता है। तो हर व्यक्ति को पौष के महीने में सुबह जल्दी उठकर सूर्य उदय से पहले स्नान करके उदय होते हुए सूर्य को यानी कि सूर्य ललमा लिए होता है उस समय अर्घ्य देना चाहिए और एकादशी और रविवार को छोड़कर तुलसी माता के गमले में जल सींचना चाहिए, जिससे हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है और हमारे आने वाले हर संकट हर बाधा दूर हो जाती है। आप सभी की मंगल कामना के साथ सुनते हैं आज की कथा। कल की कथा इतनी श्रद्धापूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। पहले सुनते हैं गणेश गजानन की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान की अवश्य लिखें। तो एक समय की बात थी कि एक बुढ़िया माई थी और वह गणेश जी की पूजा अर्चना किया करती थी, लेकिन उसके पास गणेश जी नहीं थे। वह मिट्टी के गणेश जी बनाती, पूजा अर्चना करती और जैसे ही जल चढ़ाती तो वो गणेश जी गल जाते। बुढ़िया माई बहुत ही दुखी होती और मन में सोचती कि काश मेरे पास पत्थर के गणेश जी होते तो मैं उनकी पूजा बड़े ही श्रद्धा भाव से करती। तो उसने किसी से सुना कि गांव में और एक सेठ का मकान बन रहा है। तो बुढ़िया माई की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वह मन में सोचने लगी कि आज तो मैं गणेश की मूर्ति बनवा के ही घर वापस आऊँगी, और इसी भावना से चल देती है। चलते चलते वह सेठ के मकान के पास पहुंच जाती है और जो मिस्त्री मकान बना रहे थे उनसे कहती है, अरे भैया, आप ये पत्थर का काम कर रहे हो और इनसे एक छोटी सी गणेश जी बना दो तो आपका बहुत ही भला होगा। तो जो मिस्त्री उनकी बात नहीं सुनते, फिर दोबारा कहती है, अरे भैया, ये पत्थर का काम कर रहे हो, आप इनसे मेरे लिए छोटे से गणेश जी बना दो, क्योंकि मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मेरे पास पत्थर के गणेश जी नहीं हैं, मिट्टी के गणेश जी बनाती हूँ। जैसे ही पूजा करके जल चढ़ा देती हूँ वो गल जाते हैं। तो जो मिस्त्री थे उस बुढ़िया माई से कहने लगे, अरे बुढ़िया माई, हम इतने तेरी पत्थर के गणेश जी बनाएंगे, इतने तेरी दीवार खड़ी कर देंगे। सेठ का ऑर्डर है कि मुझे जल्दी से ये मकान बनाना है। बुढ़िया माई को गुस्सा आता है और बुढ़िया माई अपने गणेश जी से कहती है, गणेश भगवान, अगर मैंने पूरी श्रद्धा भावना से आपकी पूजा सेवा की हो तो सेठ का मकान बने ही ना, ये दीवार भी ना बने। बुढ़िया माई कहकर आगे चल देती है। तो ये सब वो मिस्त्री थे अपनी दीवार बनाने में लग जाते हैं। दीवार को बना के खड़ा किया, जैसे ही देखते हैं दीवार टेढ़ी होती है, फिर उस दीवार को उधेड़ते हैं, फिर दीवार बनाते हैं, फिर टेढ़ी हो जाती है। तो उन्हें सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वो दीवार सीधी नहीं होती। जब शाम को सेठ आता है, उनसे कहता है, अरे भाई, सारा दिन निकल गया, तुमने किया क्या है? तो वो कहते हैं कि हमने तो बहुत कुछ किया था, सुबह से इसी में लग रहे हैं, लेकिन ये दीवार सीधी नहीं होती। सेठ कहता है, ऐसा क्या हुआ? उनमें से एक मिस्त्री बोला कि आपके गांव की एक बुढ़िया आई थी और जब से वो यहाँ से गई है तब से दीवारी नहीं बन रही। कि बुढ़िया माई कौन थी और क्या कहा? कि वो हमसे कह रही थी कि हमें पत्थर के गणेश जी बना दो, हमने उनसे मना कर दिया, तब से वो गई है, तब से इसी दीवार में लगे हुए हैं कि जाओ उस बुढ़िया को बुला के लाओ। बुढ़िया माई को बुला के लाया जाता है। सेठ कहता है, बुढ़िया माई, तू मेरी दीवार को क्यों नहीं बनने देती? बुढ़िया माई कहती है, मैंने क्या कहा है? कि ये कहते हैं जब से तू गई है यहाँ से दीवार में ही लग रहे हैं। कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो एक पत्थर का गणेश जी तो बनवाने की कहा था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। तो सेठ कहता है कि तुझे पत्थर के नहीं, मैं तुझे सोने के गणेश जी बनवा के दूंगा, पर बुढ़िया माई, मेरी इस दीवार को बन जाने दे, मुझे ये मकान बहुत जल्दी बनाना है। बुढ़िया माई कहती है
कि जब मैंने पत्थर के गणेश जी बनवाने के लिए कहा था तब तो बनाए नहीं, अब तू सोने के कहाँ से देगा। तो सेठ कहता है मैं वचन भर के कहता हूँ मैं तुझे सोने के गणेश जी ही दूंगा। अब तो बुढ़िया माई थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लेती है और अपने गणेश जी से कहती है हे गणेश भगवान इसकी दीवार को बन जाने दो, और फिर अपनी आँखों को खोलती है। आँखें जब खोलती है कहती है कि जाओ अपनी दीवार को देखो, तो दीवार सीधी हो जाती है। तो जहाँ जितने भी लोग खड़े थे वो जय जयकार करने लगते हैं। सेठ उसके लिए सोने के गणेश जी बनवा के देता है और फिर उस गांव में एक मंदिर बनवाता है, उसमें गणेश जी की मूर्ति स्थापना करता है और सारे गांव की औरतों से और सबसे कहता है कि जैसे उस गणेश जी भगवान ने उस बुढ़िया माई की इच्छा पूरी की वैसे ही आप लोग इनकी पूजा सेवा करना तो आपकी भी मनोकामना पूर्ण होगी। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मनोकामना पूर्ण की वैसे ही कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की, हुंकारा भरने वाले की, उनके पूरे परिवार की कामना पूर्ण करना। बोलो गणेश भगवान की जय। अब सुनेंगे मंगलवार की कथा। इन कहानियों को पूरे श्रद्धा भाव से सुनना और कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान की, जय हनुमान जी महाराज की, जय सूर्य भगवान की अवश्य लिखना। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहाँ उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की, पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन किया करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना सक पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन उसने भोजन बनाया और भोजन हनुमान जी की पूजा की और वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उनकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत ही सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछने लगा कि यह कौन है। तो उसकी पत्नी बोली कि यह मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत ही खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हे हनुमान जी महाराज, जैसे आपने उस ब्राह्मण दंपत्ति की रक्षा की वैसे ही मेरी कथा सुने हुंकारा भरे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अब सुनेंगे हमारे प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान की कथा। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहाता धोता, कहानी कहता और सूर्य देव की पूजा करता। पर वो ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ भी
नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए कहती और कहीं बाहर जाता तो अड़ोसी पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाया करते थे। तो उन सब के ताने सुन सुनकर वह ब्राह्मण परेशान हो गया और एक दिन वह नहा धोकर अपनी पूजा की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहाँ पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद मैं सूर्य भगवान की कथा कही। पीपल के पेड़ के पास एक सूखा तालाब था, उसमें थोड़ा पानी था, तो वह उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल अर्पित किया, पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में आ गया। जल के वहां आते ही सूखा पीपल हरा भरा हो गया और सूखा तालाब भी साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और ब्राह्मण से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तू मांग क्या मांगना चाहता है। तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वह बहुत ही डर गया और सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत रहता है। तो रोजाना जब भी वह पूजा करता तो उसे वही आवाज़ आती। सुन सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बहुत ही दुबला पतला हो गया। तो एक दिन ब्राह्मणी ने सोचा कि ब्राह्मण को गए हुए कितने दिन हो गए हैं, चलो आज जाकर उनकी खोज खबर लेकर आती हूँ। यह सोचकर ब्राह्मणी भी जंगल में आ गई। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्यचकित हो गई और पूछने लगी कि आपको ये क्या हो गया है, आपको क्या हो गया, आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हैं। तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा कि आपके जल चढ़ाने के बाद ये आवाज़ें आती हैं, तो मुझे लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे मांगूं, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, तुम ही कुछ बता दो। कहना होगा तो मैं तो भूल जाऊंगा, तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज़्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम इस प्रकार कहना कि नौखंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पड़पोते, बहुएं, धन सब कुछ मिल जाएगा। तो ब्राह्मण सुनकर कहने लगा कि मुझे तो समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगे, आंखें घुटने ठीक होंगे तो ही अपने पड़पोते को सोने के पालने में झूला देख सकोगे, बेटे और बहू होंगे तो ही पड़पोते के दर्शन होंगे। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा की, सूर्य देव को अर्घ्य दिया तो आवाज़ आई। तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। तो सूरज भगवान ने कहा कि देखने में तो भले भाले लगते हैं, फिर भी एक बार में सब कुछ मांग लिया, फिर भी तुमने जो मांगा है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। तो ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। घर आया तो देखा कि टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह एक नौखंडे का महल खड़ा था। दास दासियां आ जा रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ मेरी झोंपड़ी थी और एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, वो कहाँ गई। उसी समय एक सुंदर औरत गहनों से और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर निकलती है
और ब्राह्मण से कहती है कि आ जाओ स्वामी, यह अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। तो ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? तो ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, भूखों को भोजन करवाएंगे, प्याऊ लगवाएंगे, धर्मशालाएं बनवाएंगे। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वे सारी क्रियाएं करी। थोड़े समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण के गुणगान करने लगी। तो यह सब बात राजा तक पहुंची। तो राजा ने सुनकर उस ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा कि कल तक तो आपके खाना भी नसीब नहीं था, ये धन कहाँ से आया? कहाँ पे चोरी की या डाका डाला है? क्या कुछ किया है? सब कुछ सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, ना तो मैंने चोरी की और ना ही डाका डाला है। यह तो सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे भी पुत्र नहीं है। अब तुम मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामनाओं को पूर्ण किया, वैसे ही सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की, हुंकारा भरने वाले की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। पौष के महीने में ये कहानियाँ कही और सुनी जाती हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान की जय हो, मंगल देव की जय हो, सूर्य नारायण भगवान की जय हो अवश्य लिखना।